अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अनीक ताजी ऑफिशियल यूट्यूब पर। 9 जुलाई आया और गुजर गया। ये बरसी मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना की लोगों ने मनाई, लोगों ने खराज तहसीन पेश किया सोशल मीडिया पे। वैसे भी किसी ने तस्वीर की सूरत, किसी ने उनकी किसी तकरीर की सूरत, किसी ने किसी शेर की सूरत, किसी ने दुआ की सूरत और किसी ने अपने अल्फाज की सूरत। मैंने सोचा कि जब ये दिन गुजर जाएगा तो आपकी मुलाकात मादरे मिल्लत के एक ऐसे सिपाही से करवाई जाए जो एचिसन कॉलेज में नौकरी करता था और उसके बावजूद वो मादरे मिल्लत के जलसे में शिरकत करने के लिए गुजरांवाला गया। उसके इस जुर्म की पादाश में उसे नौकरी से हाथ धोने पड़े। सिर्फ यहाँ बात रुकती नहीं, बल्कि अगले 2 साल उसे पाकिस्तान में उस्ताद की नौकरी देने के लिए कोई यूनिवर्सिटी और कॉलेज तैयार ही नहीं था। जुर्म उसका वही था कि उसने मादरे मिल्लत के जलसे में शिरकत की है। उसके बाद क्या हुआ, कैसे वो जुर्म इस शख्स को यहाँ से लंदन ले गया और कैसे ये ज़िंदगियाँ बदल गईं। आज इस बात को 53 साल हो चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ बैरिस्टर नसीम बाजवा साहब की, जिनसे हमने रब्ता किया है और बाकी मादरे मिल्लत के हवाले से उनकी यादें और वो सारा वाक़या ख़ुद उनसे सुनते हैं। पहला सवाल तो मैं आपसे यही करूँगा कि यही किस्सा अगर आप ख़ुद अपने अल्फाज में बताएं कि वो क्या हुआ था, कैसे आपने जलसे में शिरकत की और फिर उसके बाद क्या हुआ। मेरा ख्याल है कि मुझे इख्तिसार से काम लेना चाहिए और ताकि बाकी बातें हम मादरे मिल्लत के किरदार और उनका जो तारीख साज अहद है जिसमें उन्होंने अपने भाई का साथ दिया और भाई की वफ़ात के बाद उन्होंने हमारी यतीमी पे रहम खाते हुए हमारी भी क़यादत की। तो ये 64 का ज़माना है जब जनरल अयूब जो उस वक़्त हमारे जाली सदर थे, उन्हें इंतखाब लड़ने की सूझी। तो वो इससे पहले वो इस्तिस्वाब एक कराते थे, जिसे इस्तिस्वाब तो शायद मुश्किल लफ्ज़ है, लोग अंग्रेज़ी का लफ्ज़ रेफरेंडम ज़्यादा पसंद करते हैं, जाना पहचाना है। तो उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूँगा। उनका ख़्याल था कि मेरे ख़िलाफ़ तो इस मुल्क में कोई आदमी इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। और आपके लिए और आपके देखने वालों के लिए ये बात बड़ी दिलचस्पी की होगी कि उन्हें यकीन था कि मेरे ख़िलाफ़ चूँकि कोई आदमी इलेक्शन नहीं लड़ेगा तो बाकी दुनिया तो हँसेगी कि अयूब खान आपने कौन-सा इलेक्शन लड़ा जिसमें आपके मुकाबिल कोई था ही नहीं। तो उन्होंने 2 आदमियों को पैसे देके अपने खिलाफ जाली उम्मीदवार बनाया ताकि वो 5-10 हज़ार वोट ले लेंगे और बाकी दुनिया में पता चलेगा कि आई हैड ए लैंडस्लाइड। तो 64 का ज़माना था और शेख मुजीबुर रहमान और अब्दुल हमीद बाशानी मशरकी पाकिस्तान से और मगरबी पाकिस्तान के तमाम सियासी कारकुन, जिनमें जमात इस्लामी के सरबराह मौलाना मौदूदी भी शामिल थे। और उनकी शमूलियत इसलिए बहुत ही अहम और काबिल ज़िक्र है कि वो अपनी किताबों में बार बार ये कहते थे कि उनके ख्याल में इस्लाम में औरत हुक्मरान बन ही नहीं सकती। तो उन्होंने भी अपनी इस बात से पसपाई की और वो सब लोग मिल के गए और उन्होंने वहाँ जाके मादरे मिल्लत के घर में मोहाटा पैलेस जिसका नाम है, डेरे डाल दिए और एक किस्म का धरना दिया। और जब तक मादरे मिल्लत ना मानी वो वहाँ से ना उठे। तो वो हिज़्ब इख्तिलाफ की मुतफ़िका उम्मीदवार थी। उन्होंने मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान के हर ज़िले में वो गईं। ज़िला तो बड़ी दूर की बात है, तहसीलों में गईं। एक-एक दिन में 8-8 10-10 जलसों से खिताब किया और लोगों की सुनिए। वो अगर उन्हें शाम को आना होता था तो वो तुलुए आफ्ताब के वक़्त ही वहाँ इकट्ठे हो जाते थे। तो मैं जब वो लाहौर तशरीफ़ लाई तो मैं और मेरे साथी जो मेरे साथ एचिसन कॉलेज में पढ़ाते थे, जनाब सिकंदर जमाली, जिनको मरहूम कहते हुए मेरे दिल को बड़ा सदमा पहुँचता है। तो हम दोनों दोस्त मैं सिकंदर की कार में गया। तो चूँकि मैंने सिकंदर से कहा या मेरे साइकिल की आप पीछे बैठेंगे या आपकी कार में मैं बैठूँगा। तो हम दोनों वहाँ गए और मादरे मिल्लत को जलसागाह में आने में देर हो गई। तो बहुत बड़ा इज्तिमा था और लोग बड़े बेताब थे। तो आखिर ये जो थे गुजरांवाला है। जी, तो लोग हम गुजर वहाँ गए। तो फिर हमारा इरादा था कि हम उनके जुलूस के साथ ही लाहौर आएँगे। ये हमारी गलती थी क्योंकि जुलूस का जो आमतौर पे गुजरांवाले का सफ़र आप जानते हैं 1 डेढ़ घंटे का होता है। उस दिन वो सफ़र 8 घंटे का हुआ। तो हम आधी रात को लाहौर पहुँचे। तो लेकिन ये जो हमारा जोश-ओ-खरोश था, ये हम दोनों को बहुत महँगा पड़ा कि खुफिया पुलिस ने देखा कि द द 2 आदमी बहुत एक्टिव हैं मादरे मिल्लत के इस्तकबाल में और वो कौन है? तो मालूमात दोनों एचएसएन के असातिज़ा हैं। तो मादरे जब हम सुबह दोनों पढ़ाने आए तो गवर्नर जो कि एचएसएन कॉलेज की मजलिस से जो इंतज़ामिया है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, उसका गवर्नर ही हमेशा सदर होता है। तो उन्होंने एज़ ए चेयरमैन प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज को हुक्म दिया कि मैं चाहता हूँ कि अगले चंद लम्हों में
इनको दोनों असातिज़ा को कॉलेज से बरतरफ किया जाए और मुझे इतला दी जाए कि वो कॉलेज की हदूद से बाहर जा चुके हैं। हमारे प्रिंसिपल ने यही किया। तो हम दोनों अपनी अपनी क्लासेस पढ़ा रहे थे। तो जब मुझे इतला मिली तो मैंने कहा मैं अभी सबक ख़त्म कर लूँ तो आता हूँ। तो वो शख्स दोबारा आया, प्रिंसिपल का कासिद, और उसने कासिद। कहा कि वो कहते हैं कि अभी आए। तो मैं और सिकंदर जब हम प्रिंसिपल के दरवाजे के बाहर मिले तो मैंने कहा, सिकंदर मुझे लगता है कि कॉलेज से हमारी रुखसती का वक्त आ पहुंचा। और वही हुआ। उसने कहा कि आई वुड लाइक, यू आर डिसमिस्ड एंड आई वुड लाइक यू टू लीव योर दिस कॉलेज इमीडिएटली। तो सिकंदर ने अपनी कार चलाई और मैंने अपना साइकिल, और हम बाहर आ गए। उसके बाद मैंने वहाँ 2 बरस सैकड़ों दरखास्तें भेजी। 300 रुपया बमुश्किल एक कॉलेज लेक्चरर की तनख्वाह होती थी। हत्या कि मेरे पास दरखास्तें देने के पैसे ख़त्म हो गए। फिर अंग्रेज़ असातिज़ा जो मेरे साथ एचिसन में पढ़ाते थे, जब उन्हें पता चला तो उन्होंने मेहरबानी करके लंदन के एक बरतानिया के कॉलेज में मेरी सिफारिश की और यहाँ मुझे पढ़ाने की एक पेशकश हुई। और मैं अपने बीवी बच्चों को लेके वहाँ से बड़ी तेज़ रफ्तारी से भागा और पिछले 53 साल से यही हूँ। तो मादरे मिल्लत से मेरा ये एक ताल्लुक बनता है कि उनके जुलूस में और जलसे में अगर मैं इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ना लेता तो आज आपसे ये गुफ्तगू लाहौर में हो रही होती। उनकी वजह से मैं यहाँ आया। यानी मशरकी पाकिस्तान में और यहाँ उम्मीदें क्या थी फातिमा जना से? मशरकी पाकिस्तान के बारे में आप यकीन कीजिए, उस वक़्त वो लोग, हालांकि मादरे मिल्लत बंगाली तो नहीं थी, लेकिन मशरकी पाकिस्तान के अब लोगों की, आप जानते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था। बीडी मेंबर्स, लोकल बॉडीज के 40,000 मेंबर्स ने वोट देना था, लेकिन उनकी बहुत बड़ी अक्सरियत जो थी वो 40,000 वहां के, मतलब वहाँ टोटल के 80,000? 40,000 अच्छा, 40,000। थे। तो उनको मैनूवर करना इसलिए आसान हो गया, और इसके लिए मैं फर्स्ट हैंड सोर्स अपना बयान करना चाहता हूँ, और वो है जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम। वो जब अपने ज़माने जलावतनी में बरतानिया तशरीफ़ लाए तो उनके साथ लंबी नशस्त में मैंने पूछा कि वो तो अयूब खान के उस वक्त दस्ते राज थे कि आपने वो इलेक्शन कैसे जीता। मैंने कहा, भुट्टो साहब अवाम तो आपके खिलाफ थे। भुट्टो साहब कहते हैं, अवाम का क्या तल्लक है इससे। मैं पीकिंग किया, मैंने मौजे तंग का एक रुक्का लिया अब्दुल हमीद बाशानी के नाम, और उसमें उन्होंने कहा कि बाशानी साहब, मादरे मिल्लत को अमेरिका की आशीर्वाद है, अगर वो जीत गई तो हमारा पाकिस्तान और चीन की दोस्ती ख़त्म हो जाएगी और अमेरिका जो है वो हमारा दोबारा उसकी बालादस्ती कायम रहेगी। और ये वो कोशिशें हैं जो अच्छा। अमेरिका की। तो इसलिए अब्दुल हमीद बाशानी के लिए उनकी नेशनल अवामी पार्टी के वो लोग जो कि बीडी मेंबर्स थे, उनको अब आसानी से अप्रोच करना उनके लिए मुमकिन हो गया, और इलेक्शन जो है वो मादरे मिल्लत को एक धांधली के ज़रिए, बेईमानी के ज़रिए, एक फ्रॉड के ज़रिए हराया गया। और लेकिन वो कई शहरों में जीती जिनमें कराची भी शामिल था। और राजी साहब, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सान्या है जिसे अब लोग भूल गए हैं, कि जब लियारी के लोग जो हैं, ये जो आज माफिया का शिकार हुए हैं और वहाँ माफिया की हुकूमत है, ये इसकी जिम्मेदारी हमारी हुकूमत पर आयद होती है कि दिसंबर 64 में अयूब खान की जाली कामयाबी का एक जुलूस निकाला गया। तो बैंड बज रहा था, मौसीकी की आवाज़ आ रही थी, और ख़बर ये मशहूर हुई कि लड्डू तकसीम होंगे। तो वहाँ के तमाम बच्चे इकट्ठे हो गए, लोग भी लड्डू खाने की खुशी में। तो अचानक ट्रकों में से जो थे किराए के कातिल वो निकले, और उन्होंने अवाम पर गोलियों की बौछार कर। तो जिस पे फैज साहब ने वो लिखा है कि ये खून खाक नशीना था, रिज़्क़ खाक हुआ। और ये जो खून बहाने की हमारी रवायत है बेगुनाह अवाम की, ये दिसंबर 64 में मादरे मिल्लत की के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद से शुरू हुई, जो आज तक जारी तो वो है। आपके ख्याल में किस बात की सजा दी गई थी? मतलब ये कि गोलियां क्यों चलाई गई? उन्होंने कराची में मादरे मिल्लत जीत गई, और सबसे ज्यादा वोट उन्होंने पाकिस्तान में इस हल्के से लिए थे। और जब पोलिंग ये खत्म हुई और पता बैलेट बॉक्स खुले तो मालूम हुआ कि कराची में सदर अयूब हार गए और मादरे मिल्लत जीत गई।
तो मुझे कराची और आज पे फ़ख्र है कि कराची के अवाम ने उस नहायत कठिन वक़्त में भी अपनी मादरे मिल्लत को, कौम की माँ को वो नहीं भूले, और तमाम मुश्किलात के बावजूद बीडी मेंबर्स, जो अयूब खान का ये ख्याल था कि पाकिस्तान में 80,000 थाने हैं, 80,000 बीडी मेंबर्स हैं, मेरे लिए उनको अपने हक में इस्तेमाल करना, उनको आर्म ट्विस्टिंग बहुत आसान होगा, लेकिन उनका अंदाज़ा गलत निकला। पाकिस्तान के अवाम ने अपनी माँ की हमायत की और उनके लिए ज़बरदस्त मुहिम चली, इतनी बड़ी कि हमारी तारीख में न पहले कभी हुई है न बाद में। अच्छा, अब ये फरमाइएगा कि ये जो बाद में मशरकी पाकिस्तान में हुआ, सानेहा हो गया, वो बांग्लादेश बन गया, ये फरमाइएगा कि अगर हम, मतलब फातिमा जिन्ना अगर वो जीत जाती, मतलब ये कि उनके साथ धांधली ना होती, तो एक तो ये बताइएगा कि क्या फिर यानी आपके ख्याल में वो सानेहा की नौबत आती, सकूत ढाका की नौबत आती? हरगिज़ ना आती। एक तो मुल्क ना टूटता, क्योंकि जो उसके चंद अगले अशरे के अंदर अंदर मुल्क टूट गया, उसकी वजह मादरे मिल्लत की इंतखाब में जो शिकस्त थी, मुझे वो तो मादरे मिल्लत तो कामयाब रही, कौम की माँ कैसे हार सकती है? ये तो पाकिस्तान में जमहूरियत की और कानून की और आइन की शिकस्त थी, जिसका हमें नुकसान ये हुआ कि एक तो मेरा मुल्क टूटा, नंबर दो ये है कि हमारे मुल्क में कानून की हुक्मरानी का काम पीछे चला गया, और हमारे मुल्क में जमहूरियत को जो सबसे बड़ा सदमा उस इंतखाब के बाद पहुंचा है, वो हम आज तक उससे नहीं संभल सके। एक बहुत गलत रवायत कायम हुई, जिसके बाद जो खुफिया हाथ है उनका हमारे सियासी कारोबार में अमल दखल बढ़ गया और बढ़ता ही चला गया। अच्छा, अब ये बताइए कि मादरे मिल्लत को खराज तहसीन पेश करने का यानी दुरुस्त तरीका क्या होगा? वो तमाम असूल और इक़दार जिनके ऊपर भाई और बहन जो है उन्होंने तारीख में अपना मकाम बनाया है और जिंदा जावेद बने, भाई भी और बहन भी, हम देखें कि वो क्या थे। वो सिर्फ गोश्त पोश्त के अफराद नहीं थे, वो उनके असूल भी थे, इक़दार भी थी, जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आज़म बनाया और फातिमा जिन्ना को मादरे मिल्लत। और वो ये हैं, सबसे पहले कानून का एहतराम, कानून की हुक्मरानी, जो हमारे यहाँ आज भी जीआईटी रिपोर्टें आ रही हैं, और ये दुनिया के किसी मुल्क में जीआईटी का लफ्ज़ नहीं सुना जाता। किसी और मुल्क में कोई बलोच नामी कोई माफिया नहीं है, किसी मुल्क में कोई आदमी एसपी जो है वो जाली मुकाबले नहीं करता। ये वो काम है जो हमारे मुल्क में हो रहा है, और जब तक ये होता रहेगा उस वक़्त तक हमारे यहाँ जमहूरियत का जो चिराग है वो टिमटिमाता रहेगा, और कानून की हुक्मरानी उफ़क़ पर कहकशां पर एक दूर दराज एक सितारे की तरह रहेगी, और हमारे लिए ख्वाब रहेगी। वो ख्वाब जो कि मैंने और करोड़ों लोगों ने 1947 से पहले देखा, मादरे मिल्लत कायद आज़म की जल्द वफात से जो ख्वाब अधूरा रह गया था, अगर मादरे मिल्लत 65 का इलेक्शन जीत जाती, जो उनका हक था, तो वो ख्वाब पूरा हो जाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाजवा साहब, आपने अपनी कीमती यादों का सरमाया हमारे साथ शेयर किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे बैरिस्टर नसीम बाजवा साहब। इनकी यादें, इनकी ख्वाहिशें, वो ख्वाब, इस पूरी जनरेशन के जो ख्वाब पाकिस्तान के लिए थे, अभी तक वो ज़िंदा हैं। हमारी दुआ है कि ये ख्वाब जो हमारी आंखों में हैं, जो उनकी आंखों में हैं, ये ख्वाब किस कभी हकीकत भी बने। वरना मादरे मिल्लत का ये जो बरसी मनाई गई, इससे अगर हम एक ही सबक ही हासिल कर रहे हैं कि दायरों का सफ़र ही छोड़ दें, इससे हमें क्या मिला जो आइंदा मिल जाएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी। देखते रहिए अनीक नाजी ऑफिशियल।